नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हिमाचल से वरिष्ठ पत्रकार संपादक प्रदीप चौहान जी जुड़े हैं, जिनका चैनल है, बहुत मशहूर चैनल है खबर हाट। और हम खबर हाट के कायल हैं और लाखों दर्शक खबर हाट के कायल हैं। तो आज प्रदीप जी को हमने रिक्वेस्ट किया था कि आज राहुल गांधी की विदेश यात्रा की घोषणा हुई और जैसे ही घोषणा हुई कि उनका सत्तावार कार्यक्रम हो रहा है विदेश जाने का, ब्राजील, कोलंबिया, साउथ अमेरिकन 4 कंट्रीज में जाने का कार्यक्रम हो रहा है, तो जैसे ही वो घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट शुरू हो गई। ये कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस का ये एक कारनामा है, उनके साथ ये सब अरेंजमेंट करने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जॉर्ज सोरोस के स्कॉलरशिप पर तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, उनके एडवाइजर के संतान, वो सब उनकी स्कॉलरशिप पर पड़े हुए हैं। जॉर्ज सोरोस के संबंध तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से शुरू हुए भारत में, और अब राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है। अब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं। पहले कहते थे कि राहुल गांधी बताते नहीं, जैसे कि नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की जासूसी संस्था कुछ काम नहीं कर रही है, रॉ कुछ काम नहीं कर रही है, और अमित मालवीय को फोटो भिजवा रही है केवल, तो वो ट्वीट करते रहे उनको बदनाम करने के लिए। तो ये जब एलओपी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब अपना सत्तावार कार्यक्रम बना रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट्स को भी मिलेंगे, और विशेष रूप से मुझे कोलंबिया की बात स्पर्श गई। कोलंबिया की प्रेसिडेंट ने ट्रंप को भी कह दिया था कि आप हमारे लोगों को नहीं भेजेंगे, हम विमान भेजेंगे। यानी उसने गट्स दिखाए थे। और हमारे साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, कितने विवश हैं साहब प्रदीप जी, कि 4 बार तो वहां से उन्होंने बेड़ियों में हमारे नागरिकों को भेजा। ये जनाब मौनी बाबा हो गए, कल एक महिला को भी भेजा, वो भी मौनी बाबा हो गए। अब पता नहीं, इस पर हम तो आपसे विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से इस पर पैनी नजर रखते हैं। तो प्रदीप जी, आपसे अनुरोध है, आपका स्वागत है सिद्धू ने सट में, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, देश में और विदेश में जो दर्शक हैं, उनको लाभान्वित करें। प्रदीप जी। जी हरि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हरि भाई, जिस महिला का आपने जिक्र किया, 78 साल की वो महिला, वो हमारे पड़ोस में, मतलब यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है, मोहाली, वहीं पर आई हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी आके कहानी सुनाई है मीडिया को कि किस तरह उन्हें 48 घंटे तक बिना आराम के, बिना दवाइयों के रखा गया, वहां एक एक क्रिमिनल की तरह उनका जो है वो वहां पर क्रिमिनल जैसा बर्ताव उनके साथ किया गया। उन्हें अपने लोगों से, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने दिया गया और सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। ये मुझे लगता है किसी भी देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि आपके इलीगल जो गए वो अलग बात है, एक सीनियर सिटीजन के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है किसी देश की, कि आपके लोगों को, नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ कर भेजा जा रहा है और आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। ऐसे होते हैं विश्व गुरु। कोलंबिया का आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल सही उदाहरण दिया। छोटा सा देश है लेकिन रीढ़ की हड्डी में दम है। देखिए, ताकत कहाँ होती है? ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत उसमें नहीं होती, ताकत यहाँ होती है। जिगरा जिसका दमदार होता है ना, वो पतले से पतला, कमजोर से कमजोर आदमी भी बड़े बड़े पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है। जीतन राम मांझी ने दम दिखाया था तो पहाड़ काट दिया था ना। तो ये दशरथ यहाँ मांझी, पर एक औरत, दशरथ मांझी के सॉरी, पिता, दशरथ मांझी, माफ माफ कीजिएगा, दशरथ मांझी, उनके माफ पिता। कीजिएगा, दशरथ मांझी के पिताजी, हाँ, माउंटेन मैन मांझी, कंफ्यूजन। जी जी जी। लेकिन लेकिन बात यह है, मेरा कहने का मतलब यह है कि 56 इंच का सीना होने से अंदर दिल भी 56 इंच का हो, ये जरूरी नहीं है। 56 इंच का सीना तो आजकल जो है वो
हर कोई बच्चा बना लेता है जिम में जा जाके स्टेरॉइड ले लेके, अगर आपको प्रैक्टिकली भी इसकी बात करनी है, लेकिन उसका दम दिल में उतना ही होगा ये जरूरी नहीं है। तो हमारे विश्व गुरु का भी यही हाल है। खैर, बात राहुल गांधी के विदेश दौरे की आपने शुरू की थी। देखिए, ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है विदेश जा रहे हैं राहुल गांधी, और जिस तरह से एक अपना पूरा प्रोग्राम कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का पूरा प्रोग्राम डाल दिया, और ऐसा भी नहीं किसी एक आध नेता ने डाला, सबने पूरा प्रोग्राम डाल दिया। तो एक ओपन राहुल गांधी ने चैलेंज दिया है। पहला तो ये मुझे दिखता है, पहला उसका मतलब कि कह दिया है कि ये जो ट्रोल आर्मी है या ये जो आईटी सेल है, जितने भी है बीजेपी के नेता, सबको खुलेआम कह दिया कि ये है प्रोग्राम, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जो कर सकते हो कर लो। पहला तो ओपन चैलेंज है कि आपने जैसे कहा कि कहते थे कहाँ जाते हैं किसी को नहीं बता के जाते, अब तो बता के जा रहा हूँ। हिंदी फिल्मों के मशहूर डायलॉग है, मैं वो यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन वो करके जा रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने ये प्रोग्राम इस देश के सामने रखा है। वो तो बहाना है खैर कि भाई ट्रोलर के सामने रख दिया, ये प्रोग्राम देश के सामने रखा है। और देश के सामने ये प्रोग्राम रखा है, इसका मतलब ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जहां जहां मोदी फेल हुए हैं, मैं वहां वहां चीजें ठीक करूंगा। मोदी ट्रंप के आगे झुक गए हैं, जैसा कि उस जो प्रोग्राम उसमें लिखा है उसमें ये भी कहा गया है कि जो हम पे एक टैरिफ वॉर जो हुई है शुरू, हम पे टैरिफ का बोझ डाला गया, उसका तोड़ निकालने के लिए राहुल गांधी इन देशों के दौरा करेंगे और नेताओं से बात करेंगे। इसका मतलब देश के सामने वो अपना प्रोग्राम रख रहे हैं जी। कि मोदी के बस की बात नहीं है, ये मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब आप सवाल उठाते हैं कि मोदी ट्रंप के आगे झुक गए हैं, मोदी ये करेंगे, मोदी ने वो किया, तो देश सवाल भी तो पूछता है ना कि ठीक है मोदी झुक गए, आप बताएं आप क्या करेंगे। उस सवाल का जवाब एडवांस में राहुल गांधी दे रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं अभी से तैयार कर रहा हूं ग्राउंड की, अगर उससे बचना है, उसका इलाज निकालना है, उसका तोड़ निकालना है, तो ये है। दूसरा, राहुल गांधी जब वो कहते हैं कि मैं वहां पर नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं से भी मिलूंगा, व्यापारियों से भी मिलूंगा, उद्योगपतियों से मिलूंगा, वहां के राजनयिकों से मिलूंगा, उसका मतलब ये भी होता है कि वो संदेश भारत के साथ साथ बाहर दूसरे देशों को भी देना चाहते हैं कि अगर आपकी दिमाग में एक भारत को लेकर नेगेटिव छवि बन गई है, खास करके हाल में जो घटनाएं हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिस तरह से दिखा कि भारत के साथ एक भी देश खड़ा नहीं था, और जिसको पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहा जाता, उसके साथ कम से कम खुल के तो 2 देश खड़े थे, 3 देश खड़े थे। अब उसके बाद धीरे-धीरे सऊदी अरब आ गए, सब आ गए। आपका डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लंच पे बुलाता है, ग्रेटेस्ट लीडर बुलाता है, सब कुछ बुलाता है। तो ऐसे हालत में भारत की एक छवि जो है वो नेगेटिव सी छवि पूरे विश्व में बन रही। उनको भी राहुल गांधी संदेश देना चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट, जो मोदी की रिप्लेसमेंट है, पहली बात तो ये है कि आज के वक्त में आज आपके देश की मीडिया दिखाए चाहे नहीं दिखाए, लेकिन खबर छुपती नहीं है, पूरी दुनिया को दिखती है, और पूरी दुनिया को खबर पहुंच चुकी है कि भारत में किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और अपोजिशन लीडर किस तरह से एक वोट चोरी का नारा लेके चला है। दूसरा, पूरी दुनिया को दिख गया है कि सोनम वांगचुक जैसा जो व्यक्ति है, जिसको एक धरोहर के रूप में आपने खुद ही प्रमोट किया था, कहा था कि हमारा एसेट है, उसको आपने अपने मतलब के हिसाब से अरेस्ट कर लिया। ये सोनम वांगचुक वाली खबर पूरी दुनिया में पहुंच गई। तीसरा, जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेह में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मुसलमानों का प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में जो आई लव मोहम्मद वाला जो चल रहा है, ये सब दुनिया को दिख रहा है। असम में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है। राहुल गांधी ये जानते हैं कि इन सब मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, और जी। उसका जवाब राहुल गांधी का ये भी है कि राहुल गांधी का जवाब सरकार की जो जवाब है उससे अलग होगा, देश हित में होगा, ये तो तय है, लेकिन सरकार की लाइन से अलग होगा। इसलिए राहुल गांधी अपनी बात भी रखवाना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता रहे एडवांस में कि मैं यहाँ यहाँ जा रहा हूं, और जो नजर रखते हैं भारत पे, वो राहुल गांधी पे नजर रखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो दुनिया को भी संदेश है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, राहुल गांधी का ये दौरा और इसका पूरा ब्यौरा देना एक इशारा कर रहा है कि उन्होंने तैयारियां शुरू कर ली है, प्रिपरेशन शुरू हो गई है। वो एक हिसाब से एक रिहर्सल कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेंगे,
उससे पहले जितनी इस वक्त देश में समस्याएं हैं, उन सब पर होमवर्क करके रखना चाहते हैं। उन समस्याओं के समाधान ढूंढने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं इस वक्त। क्योंकि देखिए, ये तो मैं भी मानता हूं कि ये जिस वक्त जो देश में हालात चल रहे हैं ना, अगर ये हालात ऐसे ही रहते हैं और बिहार के नतीजे मोदी के खिलाफ आते हैं, तो मोदी 5 साल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये तो मैं भी मानता हूं। 5 साल प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। विद इन पार्टी उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। उस हालत में जो सहयोगी है, जाहिर सी बात है, बिहार हारते हैं तो नीतीश कुमार भी सोचने पे मजबूर होंगे, चंद्रबाबू नायडू भी सोचने पे मजबूर होंगे, चिराग पासवान सोचने पे मजबूर होंगे, और जयंत जो है वो सोचने पर मजबूर होंगे। जी। जब आप अल्टरनेट चेहरा दोगे, ये टूटेगा। वो राहुल गांधी उस पोजीशन के लिए, उस टाइम के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ड्रेस रिहर्सल या यूं कहे होमवर्क, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, वो कर रहे हैं, और इसका उन्होंने खुल के रखा है ताकि बाद में बीजेपी आईटी सेल अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। इसलिए पूरे भारत के सामने उन्होंने अपना प्रोग्राम रख दिया कि देखो, मैं तो कह के आया था कि मैं इनसे मिलूंगा, मैंने छुपाया नहीं कोई बात, मैं इनसे मिला हूं, और ये मेरा विजन है, ये मेरा प्रोग्राम है, इस वजह से मैं मिलने आया हूं। अब आप बताइए कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं इसका समाधान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये देश की जनता को तय करना होगा। ये एक तरह का उनका गेम प्लान मुझे इस पूरे टूर प्रोग्राम में दिखा। जी। यानी आपने खुलकर ये कह दिया कि बड़े बदलाव की दिशा में पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। और ब्राजील ब्राजील जा रहे हैं। ब्राजील वो ब्रिक्स का हमारे साथ संस्थापक सदस्य है। जब ट्रंप के सामने मीडिया ने पूछा, ट्रंप और मोदी बैठे थे, तब मोदी को पूछा गया था, जब ट्रंप ने ये कहा था कि ब्रिक्स इज डेड, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से उत्तर देना चाहिए था। रीढ़ की हड्डी होती तो उत्तर देना चाहिए था, तो उन्होंने ये नहीं कहा। तो ब्राजील जा रहे हैं, कोलंबिया जा रहे हैं, और दो देश कौन से हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और बाकी ये बीजेपी ने तो वांगचुक का तो नाम लेना शुरू कर ही दिया है कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया है, तो ये इसके बारे में, और जॉर्ज सोरोस का भी नाम लेना शुरू कर दिया है। आज अमित मालवीय नहीं आए सामने, मगर आज उनके प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, उन्होंने ये सब बातें रखी हैं। ये तो मुझे ब्राजील वो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए हरि भाई, इसमें क्लियर है कि ब्राजील, देखिए, ब्राजील एक ऐसा ब्रिक्स का एक ऐसा देश है जिसके साथ अभी बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं हो, या राहुल गांधी के कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। अगर वो चाइना जाते तो तुरंत मौका मिल जाता है। चाइनीज कनेक्शन देखो, हमने तो पहले ही कहा था। रशिया भी नहीं रशिया का भी उनका कोई प्रोग्राम है नहीं। शायद मुझे सुनने में आया था कि जल्द ही उनका रशिया का भी प्रोग्राम है, रशिया जाएंगे वो। तो इन कंट्रीज, चाइना इसलिए नहीं जा सकते। लेकिन मैं देखना ये चाहूंगा, जब चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, जब इनके राष्ट्राध्यक्ष भारत का दौरा करेंगे, हो सकता है अगले साल कोई आए, तब वो अगर राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि अगर राहुल गांधी से वो मुलाकात करते हैं, वो मुलाकात कैसी रहती है और कितनी गर्मजोशी से वो मिलते हैं। क्योंकि चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, ये देखिए, इनसे आप ऐसे ही इतने सुपर पावर नहीं बनेंगे देश। ये हर देश की नब्ज जानते हैं, किस देश में क्या हो रहा है और कहाँ बदलने वाली है चीजें, कहाँ नहीं बदलने वाली है, उनको मालूम होता है, अच्छी तरह से मालूम होता है। अगर वो राहुल गांधी से गर्मजोशी से मिलते हैं, तो समझ जाइए कि वो भी बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। रही बात जॉर्ज सोरोस की, देखिए, जॉर्ज सोरोस को लेकर तो अगर बीजेपी से अब क्या जवाब दें, इनके बात करना भी बेकार है। क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये कहते थे हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर आते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमें बुलाती है, हम वहां जाते हैं। जब ये सत्ता में आए तो कहे राहुल गांधी चीन का जो है एजेंट है, चीन के लिए काम करता है। हाँ, और जब अमेरिका ने लात मारी तो राहुल गांधी अमेरिका के एजेंट हो गए, ये चीन के दोस्त हो गए। अब ये फिर ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को ना वो अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, ये कहीं ना कहीं कहीं जोड़ते रहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो होता है ना, कहते हैं बीजेपी की जो मशीनरी है, कि कहते थे भाई जबरदस्त मशीनरी है, चुनाव नहीं आते। मुझे लगता है वो मशीन अटक गई है।
ये समय के एक ही जगह में फंस गए। इन्हें लग रहा है जो 10 साल से चल रही थी पॉलिटिक्स, वही पॉलिटिक्स अब चल रही है। वही पुराने बहाने कि किसी भी समस्या से घिर जाओ तो उसे जिहाद के साथ जोड़ दो। लव जिहाद, नौकरी जिहाद, पेपर लीक जिहाद, जो भी है उसको जिहाद के साथ जोड़ दो, समस्या समाधान हो जाता है। अगर कोई घुसपैठियों का है इंटरनेशनल, बिहार में और वही वही झारखंड में घुसपैठियों का है। जी जी, वही चुनाव चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई, घुसपैठियों से जोड़ दो। अगर इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम होती है, उसको राहुल गांधी से जोड़ दो। लेकिन ये तब होता था जब दुनिया का युवा नौकरी कर रहा था, दुनिया का युवा इनोवेशन कर रहा था, हमारे युवा कांवड़ यात्रा कर रहे थे। दुनिया का युवा नई नई खोजें कर रहा था, हमारा युवा मस्जिद के बाहर हुड़दंग कर रहा था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज देश का युवा पूरे देश में सड़क पर है और हक की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, पेपर लीक की बात कर रहा है, अपने फ्यूचर की बात कर रहा है। तो और वोट चोरी राहुल की गांधी बात ने कर। तो उस हिसाब से राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स बदल ली। राहुल गांधी ने जेनजी शब्द जोड़ दिया। राहुल गांधी ने वोट कैसे चोरी हो रहा है ये लोगों के सामने रख दिया। लेकिन बीजेपी अभी भी वही पुराने ढर्रे की पॉलिटिक्स कर रही है, उन्हीं मुद्दों पे अड़ रही। अब ये बताइए, पिछले 10 साल में जब कहते थे कि हम घुसपैठिए घुस गए हैं, तो लोग मानते थे। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, बिहार में घुसपैठिए घुस गए हैं, तो 20 साल से तो आपकी सरकार है, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सबसे पहले उनको पूछिए। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, और अमित शाह जो घुसपैठियों की बात करे, गृह मंत्री वो है, तो सबसे पहला इस्तीफा तो उनका उनका होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, लोग पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, बीजेपी जो बहुत बड़ी गलती कर रही है, वो गलती ये कर रही है कि जो जेनजी शब्द कहीं अटक गया है। राहुल गांधी ने 3 लाइनें लिखी, देश का युवा, देश का स्टूडेंट और देश का जेनजी। युवा स्टूडेंट उन्हें नहीं दिखा, जेनजी दिखा, क्योंकि नेपाल से जुड़ता था। वो जेनजी शब्द ऐसा अड़ा है कि जो भी युवा इस वक्त सड़क पर है, चाहे वो पेपर लीक के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए, किसी की चीज के लिए, उसे सीधा जेनजी कह के एक वो जो है अलगाववादी टाइप बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी गलती ये कर रही है कि उसको राहुल गांधी से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पर ये कर रहे हैं। अरे भाई, आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी क्या चाहते हैं? यही तो चाह रहे थे कि कितने टाइम से कि देश का युवा कांग्रेस के साथ जुड़े। बीजेपी खुद जेनजी को राहुल गांधी के साथ जोड़ के राहुल गांधी को उनका लीडर बना रही है। अगर उन्होंने नहीं भी सोचा होगा ना, तो उनके दिमाग में बीजेपी डाल रही है कि राहुल गांधी ही तुम्हारा नेता, उसके साथ खड़े हो। जेन जी और जेन वाई, या मिलेनियम जिसको कहते हैं, जी 1981 से लेकर 2012 की पैदाइश। जी भाई जी साहब, इस जी। देश की 51% आबादी है, 51%। और दोनों को मिला लो तो 70 करोड़ से ऊपर होते हैं, 70-72 करोड़। आप जेनजी जेन वाई को अलग नहीं कर सकते। जो जेनजी सड़क पे पेपर लीक के लिए खिलाफ खड़े हो रहे हैं, नौकरी के लिए खड़े हो रहे हैं, जेन वाई की भी तो वही प्रॉब्लम है, मिलेनियम के भी वही इश्यूज हैं। तो आप खुद टोकरी में सजा के कह रहे हैं, लो राहुल गांधी तुम इनके नेता बनो, हम कह रहे हैं कि तुम उनके नेता हो। तो ये एक जो है वो गलती कर रही है बीजेपी, जिसका राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, कांग्रेस क्या राहुल गांधी है, कांग्रेस में तो खैर बीजेपी से भी ज्यादा डफर हैं, सारे डफर उसी जगह पे भरे हुए हैं खैर। लेकिन वो राहुल गांधी और उनकी टीम ये बात समझ गई है, इसलिए राहुल गांधी सिलेक्टेड मुद्दों पर बात करते हैं। जेनजी उन्होंने एक दिन शब्द लिखा, उसके बाद कोई जिक्र नहीं। वो जानते थे बीजेपी तड़पती रहेगी, अपने आप इसको उठाएगी। सोनम वांगचुक पे राहुल गांधी ने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि जानते हैं जहां जा रहे हैं वहां उनसे सवाल पूछे जाएंगे, वहां मैं अपनी बात रखूंगा तरीके से। जी दूसरा, जो ये चल रहे हैं उत्तराखंड का पेपर लीक या लेह की जो हिंसा हुई है, जो भी है, राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे। अब उन्होंने सेलेक्टेड वो एक सुर्रा छोड़ते हैं, और वो सुर्रा आज की डेट में छोड़ रखा है कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। वो हाइड्रोजन बम का जो डर है ना, वो डर दिख रहा है सब बीजेपी में, कि वो जानते हैं कि अगर उस पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह उसमें भी बहुत सॉलिड माल आने वाला है, और वो सॉलिड माल सीधा इफेक्ट करेगा बिहार के इलेक्शन को। क्योंकि पिछली दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने राहुल गांधी को रिडिक्यूल किया, लेकिन जो उन्होंने सवाल पूछे, जो उन्होंने मुद्दे उठा, उसका कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। आज आप गली मोहल्ले में कहीं चौक चौराहे पर जाइए, लोगों में बातचीत करें, चाय की ठेली पे या नाई की दुकान पे, लोग यही पूछते हैं, 2 सवाल।
भाई इलेक्शन कमीशन पे अगर वो पूछ रहा है तो बीजेपी क्यों बीच में जवाब दे रही है, और दूसरा अगर जवाब दे रही है तो उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही, घुमा के कुछ और क्यों कह रही है, कहीं और ले जाने की क्या कोशिश करी। तो जब हाइड्रोजन बम आ जाएगा, उस हाइड्रोजन बम में तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि हरियाणा का इलेक्शन जो है वो पूरा खुल जाएगा कि हरियाणा में खेल क्या हुआ। वहां भी ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए हरियाणा के सीएम का ओवर कॉन्फिडेंस को उनको जो है बहुत भारी पड़ेगा। जी जिस दिन नतीजे आने थे उससे एक दिन पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरा इंतजाम हो गया है, हम अच्छे से जीत रहे हैं, पूरा इंतजाम हो गया है। इंतजाम हो यहीं से गया तो है। पकड़ना था, यहीं से तो जी पकड़ना है। जैसे राहुल गांधी ने अमित शाह की बात को पकड़ा कि अमित शाह कह रहे कि अगले 20-25 साल हम नहीं हार सकते, हम जीतेंगे, कि वो कैसे कहा उन्होंने। तो इसी जी से उस दिन से मेरे दिमाग में भी खटका हुआ है कि कैसे कहा सैनी ने। वहीं से पूरी खोल खुलेगी और यही सीधा इफेक्ट पड़ेगा कहाँ, बिहार में। बिहार में इस बार का चुनाव सर बिहार के पहले के चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है। पहले चुनाव जाति उस पे ज्यादा होते थे, इसलिए नीतीश कुमार एक ईबीसी का वोट लेके अभी तक टिके हुए थे। लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल अलग हो गए। चुनाव इस बार मुद्दों पर ज्यादा आ गए हैं, और मुद्दों में बिहार की बेरोजगारी, बिहार का पलायन और बिहार में जो वोट चोरी, तीनों चीजें। चुनाव आयोग ने पता नहीं क्या सोच के, क्या समझ के, कैसे ये कदम उठाया एसआईआर करने का, और बिहार चुनाव पूरा पलट दिया। अगर जी एसआईआर ना उठाया होता तो ना ये वोट चोरी का मुद्दा आता है, महाराष्ट्र की तरह होता लेकिन हल्का रह जाता। आपने वोट चोरी का मुद्दा उठा के मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारा। अब आप भुगतिए, अब आप सरकार को भुगताइए। मुझे लगता है कि अगर बिहार में कुछ गड़बड़ हुई तो ज्ञानेश कुमार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, मोदी जी और शाह जी को। जी जी प्रदीप जी, आज आपने हमारे साथ जुड़ के जो बातें करी उसमें मुझे लग रहा है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने करी। एक, राहुल गांधी इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीमियरशिप, ये बात। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सामने से जैन जी को राहुल के पाले में डाल रही है, और बिहार के चुनाव पर क्या क्या असर हो रहा है आपने बहुत अच्छे ढंग से वो समझाया। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।